राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 की इस लैब में हम ऑटो समरी और नो ऑटो समरी के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो ऑटो समराइजेशन हमारे पास क्या होती है? बेसिकली ऑटो समराइजेशन का मतलब है कि हमारे पास जो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल सेम एक जैसे नेटवर्क जो हैं, हम उनको कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क डिफाइन कर देते हैं जिसमें वो तमाम छोटे छोटे नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं। वो राउट हमारे पास ऑटो समराइज राउट कहलाता है, जिसे हम राउट एग्रीगेट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास /24 के साथ कुछ नेटवर्क्स हैं तो हम उनको कंबाइन करके /16 का नेटवर्क भी ज़ाहिर कर सकते हैं, और उस /16 में हम वो मल्टीपल 24 के नेटवर्क एग्जिस्ट करते होंगे। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 में क्लास फुल और क्लास लेस के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो ऑटो समरी एज अ क्लास फुल एक्ट कर रहा होता है। मींस राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 में जो ऑटो समरी है उसका मतलब ये है कि वो एज अ क्लास फुल एक्ट करेगा। अगर क्लास ए का नेटवर्क होगा तो वो /8 बन जाएगा, क्लास बी का नेटवर्क होगा तो वो /16 बन जाएगा, और अगर क्लास सी का नेटवर्क होगा तो वो /24 बन जाएगा। तो अगर वो नेटवर्क्स /8 /16 और /24 के साथ हम एक दूसरे को एडवर्टाइज करें, R1 अगर R2 को, R2 अगर R1 को एडवर्टाइज करता है, तो ये बेसिकली ऑटो समरी राउट कहलाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 में ऑटो समरी अनेबल होती है। इट मींस कि इस टोपोलॉजी में अब R1 जो है ये क्लास बी के इस नेटवर्क को जो हमने /24 के साथ कॉन्फ़िगर किया है, R1 इसे /24 के साथ एडवर्टाइज नहीं करेगा। R2 को R1 ये राउट, चूंकि ये राउट क्लास बी से बिलोंग करता है, 172 क्लास बी का नेटवर्क है, तो ये राउट /16 के साथ एडवर्टाइज होगा R2 को। इसी तरह अगर R2 को हम देखें जिसपे एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है 10 का, और 10 क्लास ए से बिलोंग करता है, तो हम देखेंगे कि R2 जो है ये इस राउट को जब R1 को एडवर्टाइज करेगा तो ये /8 के साथ करेगा, क्योंकि ये क्लास ए का नेटवर्क है। तो बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 2 में ऑटो समरी अनेबल होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास फुल नेटवर्क की होती है। हमारे पास जब राउटिंग टेबल बनेगा, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का डेटाबेस बनेगा, तो उसमें ये ऑटो समरी राउट जो है वो ऐड होंगे, और हम देखेंगे कि वो ऑटो समरी राउट्स जो हैं वो एडवर्टाइज हो रहे होंगे। अगर हम नो ऑटो समरी की कमांड से ऑटो समरी को डिसेबल कर दें तो हमारे पास ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग जो है वो इनके दरमियान होती है। मींस कि अब हमारे पास जो नेटवर्क है जिस भी नेटवर्क के साथ वो होगा वो उसी नेटवर्क के साथ एडवर्टाइज होगा। तो इस केस में ये क्लास बी का नेटवर्क है लेकिन ये /24 के साथ है, तो ये राउटर R1 इसको /24 के साथ ही एडवर्टाइज करेगा। इसी तरह ये क्लास ए का नेटवर्क है, R2 अब इसे /8 के साथ नहीं बल्कि /24 के साथ ही एडवर्टाइज करेगा। तो अगर हम इस टोपोलॉजी को डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास राउटर R1 और R2 इनकी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, जबकि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने करनी है। इसी तरह PC1 और PC2 की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, और ये कॉन्फ़िगरेशन ये ब्लू में मेंशन है। तो R1 पे अब हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 को अनेबल करेंगे, और हम इसमें नेटवर्क ऐड करेंगे। राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो क्लास सी का नेटवर्क है हम ये ऐड करेंगे, और हम वो नेटवर्क ऐड करेंगे जिसे हमने एडवर्टाइज करना है, जो कि ये क्लास बी का नेटवर्क है 172.168.1.0। तो राउटर R1 की हम कंसोल ओपन करते हैं। अब यहां हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में देन राउटर रिप
और हम इसे वर्जन बताएंगे वर्जन 2। तो वर्जन 2 का मतलब ये है कि अब हमने रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर दिया। तो हम नेटवर्क ऐड करेंगे, नेटवर्क 192.168.1.0। अब ये नेटवर्क जब हम ऐड करेंगे तो ये /30 के साथ है, लेकिन हमारे पास बेसिकली कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं स्पेस दबा के क्वेश्चन मार्क करता हूं तो आप देखेंगे हमारे पास कमांड जो है ये फिनिश हो चुकी है। तो हमारे पास कोई सबनेट मास्क मेंशन करने का ऑप्शन नहीं है, हम जस्ट नेटवर्क मेंशन कर सकते हैं। तो इसे मैं एंटर कर देता हूं। अब हमने ये नेटवर्क जो है ये 1.0 के साथ ऐड किया है, और ये नेटवर्क अगर देखा जाए तो ये /30 का नेटवर्क है, लेकिन ये क्लास सी से बिलोंग करता है। तो अगर हम शो आईपी रिप डेटाबेस करें, हमें इसको देखने के लिए हम एंड से और यहां पे हम शो आईपी रिप डेटाबेस, और यहां पे अगर हम अब इस राउट को देखें तो ये /30 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसने ऑटो समरी राउट एक ऐड कर लिया है /24 के साथ, क्योंकि /24 जो है इसका डिफॉल्ट CIDR नोटेशन जो है क्लास सी की। तो ये एक ऑटो समरी राउट भी ऐड हो चुका है। तो राउटर R1 ने देखा कि इसके राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क /30 के साथ है। जब हमने ये नेटवर्क की कमांड एंटर की, नेटवर्क की कमांड जब हमने 192.168.1.0 को जब हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस में ऐड किया इस कमांड से, तो उसने इस राउटर के राउटिंग टेबल में से देखा कि ये नेटवर्क /30 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और उसने इस नेटवर्क का एक ऑटो समरी राउट भी ऐड कर दिया रिप डेटाबेस में। अब हम राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R2 को हम ओपन करते हैं, और यहां पे अब हम सबसे पहले कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन राउटर रिप, देन हम वर्जन 2 मेंशन करेंगे, और अब हम नेटवर्क ऐड करेंगे, नेटवर्क 192.168.1.0। अब ये नेटवर्क हमने ऐड किया है 192.168.1.0। अगर देखा जाए तो ये /30 का नेटवर्क है, लेकिन रिप इंफॉर्मेशन बेस में अब ये हमारे पास ऑटो समरी राउट भी इसका ऐड होगा। तो अगर हम शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो आप देखेंगे कि राउटर R2 पे जैसे ही हमने ये नेटवर्क ऐड किया तो इसने देखा कि राउटर R2 के राउटिंग टेबल में ये एंट्री /30 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो उसने उस राउट को ऐड कर लिया अपने डेटाबेस में, और उसने इसका ऑटो समरी राउट भी ऐड कर लिया। 192 क्लास सी से बिलोंग करता था, तो उसने /24 के साथ ऑटो समरी राउट भी ऐड कर लिया है। अब हमने राउटर R1 पे ये नेटवर्क ऐड करना है, क्योंकि इस नेटवर्क को हमने एडवर्टाइज करना है R2 को। तो R1 की हम कंसोल ओपन करते हैं। अब यहां पे हम राउटर रिप में जाएंगे, और यहां ये नेटवर्क ऐड कर देंगे, नेटवर्क 172.16.1.0। अब जैसे ही हमने ये नेटवर्क ऐड किया, ये नेटवर्क जो है 172.16.1.0 अब ये नेटवर्क /24 के साथ कॉन्फ़िगर्ड है। तो राउटर R1 क्या करेगा, राउटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि राउटिंग टेबल में से देखेगा कि ये /24 के साथ कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये उसको रिप डेटाबेस में ऐड कर लेगा। तो ये देखें /24 के साथ ये राउट जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो राउटर ने इसको रिप इंफॉर्मेशन बेस में /24 के साथ ऐड कर लिया है, और उसने इसका ऑटो समरी राउट भी ऐड कर लिया। अब ये 172 क्लास बी से बिलोंग करता था, तो उसने /16 के साथ इसका ऑटो समरी राउट भी ऐड कर लिया है। अब इस राउटर R1 पे हमने टोटल 2 नेटवर्क मेंशन किए हैं, 192 का और 172 का, और दोनों के ऑटो समरी राउट्स जो हैं वो R1 ने अपने रिप डेटाबेस में ऐड कर लिए हैं। अब R1 जब R2 को एडवर्टाइज करेगा राउट्स, तो बाय डिफॉल्ट चूंकि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 ऑटो समरी को अनेबल रखता है, तो ये ऑटो समरी वाले राउट्स जो हैं ये एडवर्टाइज होंगे। अब राउटर R1 और R2 इनके दरमियान ये जो नेटवर्क है 192 का, इसका R1 को भी पता है, R2 को भी पता है। तो R1 इस नेटवर्क को 192.168.1.0/24 को एडवर्टाइज नहीं करेगा,
क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है R1 के साथ भी, R2 के साथ भी। इट मीन्स कि R1 को भी इस नेटवर्क का पता है, R2 को भी इस नेटवर्क का पता है। लेकिन R1 अब ये 172 का नेटवर्क /16 के साथ ऑटो समरी वाला एडवर्टाइज कर रहा होगा R2 को, क्योंकि R2 को इस नेटवर्क का नहीं पता। तो R1 इसे /24 के साथ एडवर्टाइज नहीं करेगा, बल्कि ऑटो समरी वाला राउटर एडवर्टाइज करेगा /16 के साथ, जिसे हम राउटर R2 पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो R2 के राउटिंग टेबल को हम ओपन करते हैं और यहां पे अगर हम दोबारा से कमांड चलाएं शो IP रिप डेटाबेस, तो हम देखते हैं कि इसमें ये हमारे पास ऑटो समरी वाला राउट /16 के साथ जो R1 भेज रहा था वो ऐड हो चुका है। और उसकी इंफॉर्मेशन क्या शो हो रही है, 172.168.0.0/16, और ये राउटर कौन भेज रहा है, नेक्स्ट हॉप क्या है, 192.168.1.1, जो कि राउटर R1 का एड्रेस है। तो इस तरह ये राउट R2 के पास /16 के साथ मींस ऑटो समरी वाला राउट ऐड हो रहा है। एक्चुअल में वो नेटवर्क R1 पे /24 के साथ है, लेकिन R1 उसे एडवर्टाइज कर रहा है /16 के साथ, उसे एज अ क्लासफुल जो है वो एक्ट कर रहा है। मींस के अब हमारे पास ये ऑटो समरी के थ्रू क्लास फुल जो राउटिंग है वो हो रही है, क्लास लेस नहीं, क्लास फुल। तो बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 2 क्लास फुल होगा, लेकिन ऑटो समरी के थ्रू वो क्लास फुल एक्ट तो कर रहा होता है, लेकिन वो अगर हम उस पर नो ऑटो समरी की कमांड अनेबल कर दें तो वो क्लास लेस बन जाएगा। तो अभी हम देखते हैं, हम राउटर R1 पे कमांड अनेबल करेंगे नो ऑटो समरी। तो राउटर R1 को हम ओपन करते हैं और इसके राउटर रिप में, और यहां अब हम नो ऑटो समरी की कमांड एंटर करते हैं। तो इससे ऑटो समराइजेशन R1 पे बंद हो जाएगी। तो अब R1 जो राउट्स भेजेगा वो ऑटो समरी वाले राउट्स को नहीं भेजेगा। शो IP रिप डेटाबेस अगर हम करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिप डेटाबेस वही है, इसके पास ऑटो समरी राउट्स भी ऐड हैं, लेकिन अब चूंकि हमने इस पे ऑटो समरी को डिसेबल कर दिया है, तो अब ये राउट जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो सेंड हो रहे होंगे, ऑटो समरी वाले राउट सेंड नहीं हो रहे होंगे। तो R2 के राउटिंग टेबल में हम इसे अब वेरीफाई करते हैं। R2 का राउटिंग टेबल हम ओपन करते हैं और यहां अब हम उस कमांड को दोबारा चलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये पहले हमारे पास ये राउट /16 के साथ रिसीव हो रहा था, अब ये राउट /24 के साथ रिसीव हो रहा है, और हमारे पास इसका नेक्स्ट हॉप 192.168.1.1 है। पुराना राउट जो है वो अभी तक डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि फ्लश टाइमर उसका एक्सपायर नहीं हुआ, दैट्स वाई अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हम देखेंगे थोड़ी देर तक वो राउट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो देखें अभी ये 1 मिनट और 1 सेकेंड, तो फ्लश टाइमर की वैल्यू 240 सेकेंड्स होती है। अगर हमने इसे वैसे क्लियर करना है तो हम इसे क्लियर IP राउट ऑल ये कमांड एंटर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और अगर हम दोबारा से शो IP रिप डेटाबेस करें तो अब आप देखें हमारे पास /24 के साथ ये नेटवर्क जो है वो हमें रिसीव हो रहा है। 192.168.1.1 राउटर R1 भेज रहा है, मैट्रिक वैल्यू इसकी 1 है, और इस राउटर R2 ने इसका ऑटो समरी राउट भी ऐड कर लिया है। अब ये ऑटो समरी राउट बेसिकली R1 ने R2 को नहीं भेजा, R1 ने R2 को कौन सा राउट भेजा है, अब नो ऑटो समरी के थ्रू ये /24 वाला राउट भेजा है। अगर हम इसको पहले देखें तो ये पहले /16 के साथ ये हमें रिसीव हो रहा था, लेकिन अब ये हमें /24 के साथ रिसीव हो रहा है। लेकिन R2 ने इस नेटवर्क को देखा कि ये 172 है जो कि क्लास B का है, तो R2 ने ऑटोमेटिकली इसे /16 का राउट भी अपने पास रिप डेटाबेस में ऐड कर लेना है। तो अगर हम शो IP राउट से R2 का राउटिंग टेबल देखें तो इसमें हमारे पास जो राउटिंग एंट्री है वो अब /24 के साथ ऐड हुई है। तो अभी हमने देखा कि हमने राउटर R1 पे नो ऑटो समरी की कमांड एंटर कर दी है। इट मींस के राउटर R1 अब जो राउट्स भेज रहा है वो क्लास फुल होंगे, क्लास लेस होंगे, क्लास फुल नहीं होंगे, क्लास लेस होंगे। तो लेकिन अभी हमने ये कमांड R2 पे
अनेबल नहीं की, नो ऑटो समरी की कमांड को हमने R2 पे नहीं डाला। इट मीन्स कि अगर R2 अभी भी कोई राउट R1 को भेजता है तो वो क्लास फुल होंगे, ऑटो समरी के थ्रू वो क्लास फुल होंगे। तो राउटर R2 पे हम ये क्लास A का नेटवर्क ऐड करते हैं 10110। तो हम देखेंगे कि R2 पे जब हम ये नेटवर्क ऐड करेंगे तो ये नेटवर्क /8 के साथ R1 पे रिसीव हो रहा होगा। तो R2 का हम राउटिंग टेबल ओपन करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल, राउटर रिप, और हम यहाँ नेटवर्क ऐड करते हैं 10110। तो ये नेटवर्क हमने ऐड कर दिया। अब अगर हम शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो हमारे पास रिप डेटाबेस में ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड राउट ऐड हो चुका है और उसका ऑटो समरी राउट भी ऐड हो चुका है। लेकिन हमने R2 पे नो ऑटो समरी की कमांड अनेबल नहीं की थी। अगर हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर करें तो हम देखते हैं कि राउटर रिप में हमारे पास नो ऑटो समरी की कमांड नहीं है। तो अब क्या होगा कि राउटर R2 या ऑटो समरी राउट को ही सेंड कर रहा होगा R1 को। तो R1 के अगर हम राउटिंग टेबल को देखें और यहां पे हम शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो आप देखें हमारे पास ये नेटवर्क /8 के साथ मिल रहा है। मींस R2 अभी भी उस राउट को क्लास फुल भेज रहा है क्योंकि उस पे ऑटो समरी अभी तक अनेबल है। तो जिस राउटर पे ऑटो समरी अनेबल होगी वो राउट्स को एज अ क्लास फुल सेंड कर रहा होगा। क्लास A का होगा तो /8 के साथ, क्लास B का होगा तो /16 के साथ, और क्लास C का होगा तो /24 के साथ। जैसा कि हमने वेरीफाई किया R1 में हमें ये /8 के साथ रिसीव हो रहा है। और इसी तरह अगर हम शो आईपी राउट करें तो इसके राउटिंग टेबल में भी आप देख सकते हैं कि ये /8 के साथ ही रिसीव हुआ है। अब हम राउटर R2 पे नो ऑटो समरी एनेबल करेंगे तो हम इसके कॉन्फ़िग टर्मिनल में, राउटर रिप में, और यहाँ पे नो ऑटो समरी अनेबल कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये राउटर R2 जो है, ये राउटर R2 अगर हम इसका शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो हमारे पास ये राउटर R2 के ऊपर ये जो 10 वाला नेटवर्क है अब ये ऑटो समरी वाला नहीं भेजेगा बल्कि ये /24 के साथ ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये वाला राउट फॉरवर्ड कर रहा होगा R1 को। तो हम R1 के राउटिंग टेबल को दोबारा देखते हैं और यहाँ पे हम देखें पहले हमारे पास ये /8 के साथ रिसीव हो रहा था। अब अगर हम दोबारा शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो हम देखें ये हमारे पास /24 के साथ रिसीव हो रहा है। लेकिन पुराना राउट अभी तक जो है वो फ्लश आउट नहीं हुआ क्योंकि उसका टाइमर अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ। तो हम क्विकली इसको रिमूव करने के लिए शो आईपी राउट क्लियर आईपी राउट ऑल, तो ये कमांड एंटर करते हैं और उसके बाद अगर हम शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो आप देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ /24 के साथ ये राउट जो है हमें मिल रहा है R2 से, और राउटर R1 इसको /8 के साथ भी एडवर्टाइज कर रहा रिसीव नहीं, राउटर R1 ने इसको /8 के साथ भी अपने पास ऐड कर लिया है। अब ये /8 के साथ जो राउट है ये R2 R1 को नहीं भेज रहा क्योंकि अगर हम एक्चुअल में देखें तो R2 R1 को ये /24 का राउट भेज रहा है। ये 192.168.1.2 से हमें ये /24 के साथ मिल रहा है, लेकिन R1 ने अपने पास देखा कि ये /10 का नेटवर्क है, 10 का नेटवर्क है, फर्स्ट ऑक्टेट 10 है। तो राउटर R1 ने देखा कि ये क्लास A का है तो उसने अपने पास इसको /8 के साथ भी ऐड कर लिया। अब राउटर R1 अगर किसी दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट होगा तो ये उसको /8 के साथ भेजेगा ऑटो समरी वाला राउट अगर R1 पे ऑटो समरी इनेबल हो, और अगर R1 पे ऑटो समरी इनेबल ना हो, नो ऑटो समरी की कमांड एंटर करें तो ये इसी /24 के राउट को आगे भेजेगा। तो इस तरह हमने देखा कि एक राउटर जो है उस पे अगर ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 2 में चूंकि अनेबल होती है तो वो एज अ क्लासफुल एक्ट कर रहा होता है, वो राउटिंग टेबल में से ऑटो समरी वाले राउट्स को एडवर्टाइज कर रहा होता है। रिप वर्जन 2 का जो डेटाबेस होगा उस डेटाबेस में से वो ऑटो समरी के राउट्स को एडवर्टाइज कर रहा होता है। और अगर हम नो ऑटो समरी की कमांड एंटर कर दें तो वो ऑटो समरी राउट्स को नहीं बल्कि जो एक्चुअल राउट्स होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड या कहीं से रिसीव हो रहे होते हैं वो उन्हीं को फॉरवर्ड करता है। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं एक बार से फिर। राउटर R1 पे हमने नो ऑटो समरी अनेबल किया हुआ है। तो राउटर R1 पे अब मैं आता हूं और यहां पे मैं एक लूपबैक इंटरफेस बनाता हूं, इंटरफेस लूपबैक 1,
और इसे मैं एक आईपी एड्रेस देता हूं, आईपी एड्रेस, और इसे मैं आईपी एड्रेस असाइन करता हूं 172.3.1.1 और इसे मैं सबनेट मास्क देता हूं 255.255.255.255। तो ये हमने लूप बैक 1 को एक असाइन कर दिया है हमने आईपी। अब इस आईपी को हम क्या करेंगे, रिप में ऐड करेंगे। तो राउटर रिप और यहां पे हम ये नेटवर्क ऐड करेंगे ताकि ये एडवर्टाइज हो R2 को। तो इसे हमने यहां पे नेटवर्क को ऐड कर दिया। अब अगर हम इस राउटर का शो आईपी रिप डेटाबेस देखें तो हम देखेंगे कि ये राउट हमारे पास 172.31.1.1 ये हमारे पास /32 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड लूप बैक 1 पे है। लेकिन इस राउटर ने इसका एक ऑटो समरी राउट /16 के साथ भी ऐड कर लिया है। लेकिन R1 पे हमने ऑटो समरी को डिसेबल कर दिया था और नो ऑटो समरी की कमांड एंटर की हुई है। तो हम देखेंगे कि R1 अब R2 को ये /32 वाला राउट भेज रहा होगा। तो R2 के राउटिंग टेबल में अगर हम देखें और यहाँ पे अगर हम शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो आप देखें हमारे पास ये /32 के साथ ये R1 भेज रहा है। 192.168.1.1 ये /32 के साथ हमें रिसीव हो रहा है और R1 भेज रहा है। और R2 ने क्या किया, देखा कि ये 172 का नेटवर्क है जो कि क्लास B है। तो R2 ने अपने पास रिप डेटाबेस में /16 के साथ इसका ऑटो समरी राउट भी ऐड कर लिया। तो एक राउटर अपने रिप डेटाबेस में ऑटो समरी राउट लाजमी ऐड करता है, चाहे ऑटो समरी अनेबल हो या ना हो। वो ऑटो समरी राउट लाजमी ऐड करेगा और उसके बाद वो डिसीजन लेगा जब उसने राउट्स को फॉरवर्ड करना है, सेंड करना है दूसरे राउटर्स को। अगर ऑटो समरी अनेबल होगी तो ऑटो समरी वाला राउट एडवर्टाइज होगा और अगर नो ऑटो समरी अनेबल होगी तो ऑटो समरी वाला नहीं, जो राउट एक्चुअल में है CIDR नोटेशन में, वही फॉरवर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल R1 पे अगर हम अब ऑटो समरी अनेबल कर दें, राउटर रिप, और यहां पे अब हम ऑटो समरी अनेबल कर रहे हैं। तो अब हमने ऑटो समरी अनेबल कर दी है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास R2 पे ऑटो समरी वाले राउट्स रिसीव होंगे और शो आईपी रिप डेटाबेस। और अभी तक हम देखेंगे कि हमारे पास वो दूसरे राउट्स भी अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो राउट्स जो हैं वो बेसिकली उनका फ्लश टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ, इस वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लियर आईपी राउट स्टार की कमांड से वो ऐसे तमाम राउट्स को क्लियर कर देंगे। और अब हम देखेंगे शो आईपी रिप डेटाबेस में, तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब 172.3.1 ये /16 के साथ ही रिसीव हो रहा है क्योंकि ये क्लास B का है। इसी तरह हमारे पास आप एक और देखें कि ये हमारे पास 192 ये नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए ये इसके बारे में इसको पता है। लेकिन अब हमारे पास एक और राउट 10.1.1 जो है ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसने उसका ऑटो समरी राउट भी ऐड कर लिया। लेकिन ये 172 जो है ये क्लास B का था और ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था R2 के साथ, तो उसने R1 से इसको /16 के साथ रिसीव किया क्योंकि R1 पे हमने ऑटो समरी इनेबल कर दिया है। इसी तरह 172.31 का ये राउट भी अब /16 के साथ मिल रहा है। और अगर आपको याद हो 172.31 का मैंने लूप बैक अभी R1 पे कॉन्फ़िगर किया था /32 के साथ, लेकिन ये राउट हमें /16 के साथ मिल रहा है क्योंकि ये क्लास B से बिलोंग करता है। तो इस तरह हमने ये वेरीफाई किया कि एक राउटर जो है उसके ऊपर जब हम उसके रिप डेटाबेस में कोई नेटवर्क ऐड करते हैं तो वो राउटर ना सिर्फ उस नेटवर्क को ऐड कर लेता है बल्कि उसका एक ऑटो समरी राउट भी ऐड कर लेता है। देन जब उस राउटर ने राउट्स को एडवर्टाइज करना है, फॉरवर्ड करना है, तो वो राउटर देखता है कि अगर उसके पास ऑटो समरी अनेबल हो, जो कि बाय डिफॉल्ट अनेबल होती है, तो वो क्लास फुल एक्ट करता है। क्लास A के राउट्स को वो /8 के साथ भेजता है, क्लास B के राउट्स को /16 के साथ, क्लास C के राउट्स को /24 के साथ। मींस वो ऑटो समरी राउट्स को फॉरवर्ड कर रहा होता है। और अगर हम नो ऑटो समरी की कमांड से उसको जो ऑटो समराइजेशन का है वो बंद कर दें तो वो राउटर फिर मुतलका राउट्स को, चाहे वो फिर वो /29 का हो, /32 का हो या /30 का हो, वो उन राउट्स को CIDR नोटेशन में ही फॉरवर्ड कर रहा होता है।